जी हाँ, सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड की बेसिस पे आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं। फोरक्लोजर चार्जेस यहाँ पे 0 रहते हैं। कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं की जाती है एज पर द RBI गाइडलाइन। हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रिव्यू बेल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू, जिस लोन एप्लीकेशन की प्ले स्टोर पे रेटिंग 4.9 की है और जिसके डाउनलोड्स 10 मिलियन प्लस हैं, यानी कि यहाँ से लोन मिलने के 99% चांसेस ज़्यादा है। तो ये जो लोन एप्लीकेशन है वो हमें काफ़ी तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप यहाँ से UPI पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसके पर्सनल लोन के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के बारे में। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसे हमें पहले डिस्कस क्यों करना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के बेसिस पे ही आपको पर्सनल लोन दिया जाता है। अगर आपने यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो जाता है तो आप इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लें, आपका जो भी पेमेंट है उसे EMI में कन्वर्ट करवाएं और इन्हें टाइमली पे कर दें, तब फिर आप इनके पर्सनल लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। इसीलिए कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन क्या होता है और बाकी सारी इसकी डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन यानी जब आप अपने हाउस होल्ड एप्लियंसेस को परचेज़ करते हैं, यानी कि घर में यूज़ होने वाली चीज़ें जब आप परचेज़ करते हैं, जैसे कि आपके वॉशिंग मशीन है, TV है, फ्रिज है, AC है, ये सब आपको परचेज़ करना हो और आपके पास सफिशेंट मनी ना हो, तब फिर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेते हैं। मींस जब आप अपनी हाउस होल्ड एप्लियंसेस को परचेज़ करने के लिए कोई लोन लेते हैं या फिर उस अमाउंट को EMI में कन्वर्ट करवा देते हैं, उसी को कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन कहा जाता है। अब देखते हैं कि हम मिनिमम परचेजिंग कितने तक की कर सकते हैं और मैक्सिमम परचेजिंग कितने तक की कर सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेके। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट लिमिट ऑफ़र होती है मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 8 लाख तक की। क्रेडिट लिमिट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड करेगी। जितनी अच्छी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है उतनी ही ज़्यादा क्रेडिट लिमिट आपको ऑफ़र की जाती है, जिसमें हमें टेन्योर देखने को मिलता है मिनिमम 3 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ, यानी कि 3 इयर्स। अब देखते हैं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो अगर आप एक न्यू कस्टमर हैं तो आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, यानी कि आप पहले भी यहाँ से लोन ले चुके हैं, तब फिर एज रिलैक्सेशन मिलता है हमें 3 इयर्स का, यानी कि मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 68 ईयर्स तक होती है, तब फिर आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, चाहे आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, दोनों ही केस में आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेने के लिए एलिजिबल है। बस आपकी इनकम मिनिमम 20,000 होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लेने के लिए। इसमें आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। एक आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, जिसमें आप अपना आधार कार्ड शो कर सकते हैं, और एक आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए, जिसमें आप अपना वोटर ID शो कर सकते हैं। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो आप शो कर सकते हैं। इनमें से कोई एक ही आपको शो करना होता है। अब बात करते हैं इसके चार्जेस वगैरह के बारे में। चार्जेस में सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम 10.25 से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम 27% तक भी हो सकते हैं। अगर आपका टेन्योर 12 मंथ से ज़्यादा का है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा का है, तो फिर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होगा। प्रोसेसिंग फ़ी एज एप्लीकेबल मीन्स आपने जो भी एप्लियंसेस लिए हैं उनमें अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग फ़ी आपसे चार्ज की जाती है। वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या परचेज़ किया है। आगे आपसे फैसिलिटेशन फ़ी चार्ज की जाती है 199 रुपीज़ की, और इसके EMI बाउंस चार्जेस आपसे चार्ज किए जाते हैं फ्लैट चार्जेस 400, यानी कि जैसे ही आप अपनी EMI बाउंस करते हैं वैसे ही 400 का चार्ज आपको पे करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपकी जिस भी अमाउंट की EMI ओवरड्यू हुई है उस पर 2% का चार्ज आपसे चार्ज किया जाता है, या फिर 300 रुपीज़। दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वही आपसे चार्ज किया जाएगा।
आगे बात करते हैं इसके फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में। तो आपका जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर 5% का चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो ये थी इसके कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अब डिस्कस करते हैं इसकी पर्सनल लोन की सारी डिटेल्स। तो इसमें आपको अमाउंट ऑफर किया जाता है मिनिमम 50,000 से लेकर मैक्सिमम आप यहाँ से 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अब जितना भी अमाउंट आपको ऑफ़र किया जाता है उसमें से आप या तो सारा का सारा अमाउंट विड्रॉ एक बारी में ही कर सकते हैं या फिर जैसे आपको ज़रूरत पड़े वैसे विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम विड्रॉ अमाउंट 5,000 है। मिनिमम आप 5,000 विड्रॉ कर सकते हैं फर्स्ट टाइम में। बाकी इसका टेन्योर हमें देखने को मिलता है मिनिमम 2 मंथ से लेकर मैक्सिमम 60 मंथ यानी कि 5 ईयर्स। 5 साल में आप इजीली इनका रीपेमेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके पर्सनल लोन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आप एक सैलरीड पर्सन हो और आपकी मिनिमम इनकम 20,000 होनी चाहिए। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं और आपको डायरेक्टली पर्सनल लोन यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप पहले इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लें, उसको टाइम पे करिए, तो फिर आप पर्सनल लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 60 ईयर्स होनी चाहिए और आपका सिविल 750 प्लस होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा आपको लोन अमाउंट ऑफ़र किया जाएगा। आगे बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आपके 2 ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि हैं बेसिक से KYC डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड। जी हाँ, सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड की बेसिस पे आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके चार्जेस वगैरह के बारे में। चार्जेस में सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं जो कि स्टार्ट होता है 10.99% से लेकर मैक्सिमम 23.99%। अप्रॉक्स देखा जाए तो 11% से लेकर मैक्सिमम 24% तक आपसे जो इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज किया जाता है। जितनी अच्छी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी उतना ही कम इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जाएगा। ये जो इंटरेस्ट रेट है वो मंथली रिड्यूसिंग रेट पे आपसे चार्ज किया जाता है, यानी कि जैसे जैसे आप इनके लोन का रीपेमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो इंटरेस्ट है वो भी रिड्यूस होता जाएगा, जो कि एक अच्छा फीचर है। प्रोसेसिंग फ़ी 2% रहती है इंक्लूडिंग GST, यानी आपको एक्स्ट्रा GST पे करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं इसके EMI ओवरड्यू चार्जेस के बारे में। 500 के फ्लैट चार्जेस आपसे चार्ज किए जाएंगे, यानी कि जैसे ही आपकी EMI बाउंस होती है वैसे ही 500 का चार्ज तो आपको पे करना ही होगा। प्लस जितने भी अमाउंट की आपने EMI ओवरड्यू की है उसका 2% भी आपसे चार्ज किया जाएगा। इसीलिए अपनी सारी EMI आप टाइम पे ही पे करें। फोरक्लोजर चार्जेस यहाँ पे 0 रहते हैं, यानी कि कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस आपसे चार्ज नहीं किए जाते हैं और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस आपसे चार्ज किए जाते हैं एज़ पर योर स्टेट। तो आप पहले ही चेक कर लें कि स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस कितने हैं आपके स्टेट में। अब बात करते हैं इसकी डेटा सिक्योरिटी के बारे में। क्या यहाँ हमारा डेटा सिक्योर भी रहता है या नहीं? तो ये लोन एप्लीकेशन आपका डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करती है। कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं की जाती है एज़ पर द RBI गाइडलाइंस। डेटा आपका यहाँ पे एनक्रिप्टेड रहता है और फ्यूचर में अगर आपको यहाँ से लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप रिक्वेस्ट करके यहाँ से अपना डेटा डिलीट भी करवा सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सारी ही मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं। अगर आप में से किसी ने इस लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें। हो सकता है आपका फीडबैक किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें ताकि किसी की हेल्प हो जाए और सबको सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।